नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कृति वर्मा बायोलॉजी बाइट में आपका स्वागत है। तो ये है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने बात किया था डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा अगला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उनमें बस एक ही सेल होते हैं, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है उनका। Asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication. Asexual reproduction एक रैपिड प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। तो हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, रैपिड रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैक्टीरिया, एमीबा, हाइड्रा, ऑनियन, रोज़, पोटैटो, ये कुछ लोअर प्लांट्स हैं और एनिमल्स के नेम हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड पाए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे फॉर्म पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है फ्यूजन, the splitting of a unicellular organism into two or more separate daughter cells। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका बॉडी एक या एक से ज़्यादा पार्ट में अगर स्प्लिट कर जाए, अगर डिवाइड हो जाए डॉटर सेल्स में, तो उसे फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन के भी दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन। पहला है बाइनरी फ्यूजन। Organism splits into two equal halves during cell division। बाइनरी फ्यूजन में ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सेल डिवीज़न के दौरान। इसका एग्जाम्पल है बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल मैंने दिया है बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा। ये पेरेंट सेल है, ये पहले साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और फाइनली ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे। पर ये दोनों डॉटर सेल्स आपस में सिमिलर होंगे, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के और आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये रहा बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया। विप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें विप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कॉज काला ज़र एक डिजीज़ का नेम है जो लेशमैनिया से होता है। तो बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया। बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा में एमीबा जो होते हैं वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर जाते हैं, बट बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया में ये किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं करते, ये एक स्पेसिफिक प्लेन में डिवाइड करते हैं। जैसे ये पेरेंट सेल्स हो गए, इसमें डिवीज़न हुआ और फाइनली ये दो डॉटर सेल्स में सेपरेट हो गए। तो ये रहा बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेशमैनिया। ये हमने पढ़ा फ्यूजन के टाइप्स। अब हमारा अगला टॉपिक है सेकेंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन। ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। मल्टीपल फ्यूजन में ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है प्लाज्मोडियम का। इसमें मल्टीपल फ्यूजन हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में प्लाज्मोडियम डिवाइड कर गया है। तो ये है फ्यूजन का दूसरा मेथड, मल्टीपल फ्यूजन। बट इसमें सारे जो सेल्स होंगे प्लाज्मोडियम के वो आपस में सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगे। प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज़ का नाम है जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो सेकेंड टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट। बडिंग में क्या होता है, ये जो पेरेंट बॉडी पार्ट है, यहाँ पे हुआ पेरेंट बॉडी पार्ट, यहाँ पे एक आउटग्रोथ डेवलप होगी और वो डॉटर सेल्स बनाएगी। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी पार्ट से सेपरेट होके अपना खुद का एक पेरेंट बॉडी पार्ट बनाएगा।
तो इसका एग्जाम्पल है बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा एक एक्वेटिक प्लांट है जिसमें बर्डिंग प्रोसेस पाए जाते हैं। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। हाइड्रा में क्या होते हैं, बार बार सेल डिवीजन के कारण एक आउटग्रोथ निकलते हैं जिससे बर्ड डेवलप होते हैं। दिस बर्ड डेवलप इनटू tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new parent individuals। बर्ड जो होते हैं, जो पेरेंट बॉडी पार्ट से डेवलप होते हैं, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे तो वो इससे सेपरेट होके और अपना खुद का एक पेरेंट बॉडी पार्ट बनाएगा। तो ये हमने बात किया बर्डिंग प्रोसेस के बारे में। हमारा तीसरा पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन, the thread-like structure that developed on the bread rhizopus। कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में ब्रेड के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रेड के ऊपर एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। इसे राइजोपस कहते हैं और राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस पाया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है। तो आइए हम राइजोपस के पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहला हो गया राइजोइड्स, जो रूट पार्ट होते हैं राइजोपस के उसे राइजोइड्स कहते हैं। सेकेंड वन इज स्टेलॉन। थर्ड हो गया स्पोरेंजियोफोर, जिसे इरेक्ट हाइपी भी कहते हैं। एंड स्पोर्स एंड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम होते हैं और उसके ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। हाइफी आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हाइफी होते हैं, ये जो हाइफी है इसके, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। The tiny bulb on a stick structure are involved in reproduction। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है हाइफी के ऊपर, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस यहाँ पे होती है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया कहते हैं। ये सर्कल वाले पार्ट को स्पोरेंजिया कहते हैं और यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। द ब्लब्स आर स्पोरेंजिया, जो ब्लब्स होते हैं वो स्पोरेंजिया होते हैं। विच कॉन्टेन स्पोर्स, और इसके ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं। डैट फर्दर डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, जो बाद में रिप्रोडक्शन करके एक न्यू राइजोपस प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ये आपने देखा ही होगा, मैंने डिस्कस किया राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला था फिजन, सेकंड वन इज बर्डिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, it is the process when broken pieces of an organism fragments grows into a complete organism। ऑर्गेनिज्म के जो ब्रोकन पीसेस होते हैं उसे फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जैसे ये पेरेंट बॉडी पार्ट्स हो गए और ये बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट गया। ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट एक न्यू डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंट नंबर 1 एक डॉटर सेल में डेवलप हुआ, फ्रेगमेंट नंबर 2 एक डॉटर सेल में डेवलप हो गया और फ्रेगमेंट नंबर 3 भी एक डॉटर सेल्स में डेवलप हो गया। तो एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस। तो हमारा अगला टॉपिक है रीजेनरेशन। When a simple animal like Hydra and Planaria develop a new individuals from their broken older part, it is known as regeneration। जब एक सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, वो एक न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप करे तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, यहाँ एक प्लेनेरिया है और उसका बॉडी बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट कर गया। ईच एंड एवरी पार्ट एक न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा।
यहाँ पे भी न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो गया और यहाँ पे भी लोअर पार्ट न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो गया और डेवलप करके वो अपना खुद का एक पेरेंट बॉडी पार्ट बनाएगा। सेम प्रोसेस हाइड्रा में भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग ने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देखा है, सेम प्रोसेस हाइड्रा में भी पाए जाते हैं। पेरेंट बॉडी पार्ट बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं और अपना खुद का एक डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाएगा और वो खुद का एक पेरेंट बॉडी पार्ट बनाएगा। वैसे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस आप लोगों को एग्जाम्पल याद करने हैं। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस किस में पाए जाते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में, एंड रीजनरेशन प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट, स्टेम और लीव्स से हम एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं और जर्मिनेट करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रोज़। रोज़ के स्टेम को काटकर अगर हम सॉइल में लगा दें तो उससे एक न्यू प्लांट डेवलप होगी। तो इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? फर्स्ट, plants can bear flowers, fruits earlier than those produced from seeds. यहाँ मैंने सॉइल में एक सीड लगाया और इससे एक प्लांट ग्रो हुआ। ये इसके लीव्स है और यहाँ फ्लावर्स है और यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से एक प्लांट को ग्रो करवाया मैंने स्टेम, लीव्स या रूट के पार्ट से। ये दोनों में जो रैपिड प्रोसेस होगा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का होगा। इसमें फ्लावर्स, फ्रूट एज कंपेयर टू दिस प्लांट हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ रैपिड प्रोसेस। सेकंड पॉइंट इज़ growing banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed. कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज़ एंड जैस्मिन जो सीड से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड अप्लाई करते हैं जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट इज़ जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज़ मेंटेन्ड इन दी प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो डॉटर प्लांट्स होते हैं और जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उन दोनों के बीच जेनेटिकल सिमिलैरिटी मतलब जेनेटिकल जो कैरेक्टर होते हैं वो मेंटेन्ड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। लाइक शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स बाय लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस है जिससे शुगर केन, रोज़ और ग्रेप्स को ग्रो करवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है लेयरिंग का और यहाँ पे है ग्राफ्टिंग का। लेयरिंग में क्या होता है, किसी भी प्लांट के आउट ग्रोथ को हम सॉइल में फिर से जर्मिनेट करवाए तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे इसका जो आउट ग्रोथ है उसको हमने सॉइल में फिर से जर्मिनेट करवाया और वो एक न्यू प्लांट में डेवलप कर गया। तो इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। और सेकंड वन इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो प्लांट्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट को स्कियोन कहते हैं एंड सेकंड को स्टॉक कहते हैं। स्कियोन और स्टॉक जो होता है वो सिमिलर प्लांट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के भी हो सकते हैं। स्कियोन दूसरे प्लांट का पार्ट भी हो सकता है और स्टॉक दूसरे प्लांट का। यहाँ से हम जर्मिनेट करवाते हैं। यहाँ पे दोनों प्लांट को जोड़कर हम एक न्यू प्लांट को डेवलप करवाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स में लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड से हम न्यू प्लांट को डेवलप करवाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ आप देखिए, ये एक ब्रायोफाइलम का लीफ है जिसमें छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं और ये मैच्योर होके इससे जब सेपरेट होंगे तो एक न्यू प्लांट्स में डेवलप कर जाएंगे। तो ये रहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड।
तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। फिजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें।